हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ भूगोल का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 बच्चों हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं बच्चों पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप। तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, भारत के भौतिक स्वरूप कितने हैं? 6। कल मैंने आपको 3 के बारे में पढ़ा दिया था बच्चों, जिसमें उत्तर भारत का मैदान था। क्या था? उत्तर भारत का मैदान। दूसरा क्या था बच्चों? भारतीय मरुस्थल। और तीसरा क्या चीज था बच्चों? हिमालय पर्वत माला। आज हम बचे हुए 3 को क्या करेंगे बच्चों? पढ़ने वाले हैं, जिसमें आएगा बच्चों हमारा द्वीप समूह, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। उससे पहले बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट से बच्चों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े पहाड़ हट जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो भले ही बच्चों आपकी ये 9th क्लास है, लेकिन आपकी ये जो 9th की बुक है ना, ये 11th की ज्योग्राफी से सेम बच्चों कोर्स मिलता है। तो आपको बच्चों 9th के हिसाब से भी और 11th के हिसाब से मेहनत करते जाना है। साथ ही साथ में बच्चों आपकी जो 9th की जो ज्योग्राफी है ना, ये बड़े बड़े एग्जाम जैसे SSC हो गया बच्चों, UPSC हो गया, SSC CGL हो गया, MTS हो गया, हवलदार हो गया, उन सब में भी बच्चों क्या किया जाता है? इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बच्चों 9th के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है, आपको बच्चों आगे को लेकर क्या करना है? तैयारी करते जाना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों आज की हमारी क्लास का, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय द्वीप समूह। तो चौथे भौतिक स्वरूप का नाम क्या है बच्चों? भारतीय द्वीप समूह। इससे पहले बच्चों द्वीप समूह के बारे में थोड़ा बेसिक समय पता होना चाहिए कि अगर पूछे बच्चों आपसे द्वीप समूह, तो द्वीप समूह बच्चों कहाँ कहाँ पर है? 2 जगह है बच्चों। एक तो है बच्चों, पहले उसका नाम है अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में जो द्वीप समूह है उसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी में है अंडमान एंड निकोबार। बाद में लक्षद्वीप भी 2 प्रकार में बढ़ जाता है। एक का नाम है इसकी राजधानी जो कि कवरत्ती है, और दूसरा है हमारा पिटली द्वीप। पिटली द्वीप में कोई नहीं रहता है बच्चों, ये पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ सिर्फ पक्षी रहते हैं। अंडमान निकोबार भी 2 प्रकार में बढ़ जाता है। तो एक का नाम है अंडमान और दूसरे का नाम है निकोबार। तो द्वीप समूह कितनी जगह पाए जाते हैं? 2 जगह। एक अरब सागर के द्वीप समूह, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अरब सागर में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कितने पार्ट में बटा है? 2। एक तो इसकी राजधानी कवरत्ती है और एक क्या है? पिटली द्वीप, जहाँ पे सिर्फ पक्षी रहते हैं। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में 2 है, एक अंडमान द्वीप समूह और एक निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो हम पढ़ेंगे पहला, जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो द्वीपों का ये समूह छोटे छोटे प्रवाल से बना है। किससे बना है? प्रवाल। प्रवाल या जो पोलिप होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछे प्रवालों का द्वीप किसे कहते हैं, तो लक्षद्वीप को कहते हैं। लक्षद्वीप को क्या कहते हैं? प्रवालों का द्वीप कहते हैं। और प्रवाल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रवाल होता है प्रवाल रोदिका, है ना। और इसी प्रवाल रोदिका का एग्जाम्पल जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो है। साथ ही साथ में तटीय प्रवाल भित्ति होता है दूसरा, और प्रवाल वलय द्वीप होता है। यदि आपसे पूछे कि प्रवाल, आखिर हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि प्रवाल लक्षद्वीप क्या है? प्रवालों का द्वीप है। आखिर ये प्रवाल क्या है? तो प्रवाल यानी पोलिप। प्रवाल का मतलब क्या होता है? पोलिप। ये कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म एक प्राणी है। कैसे प्राणी है? सूक्ष्म प्राणी, छोटे छोटे प्राणी हैं जो कि समूहों में रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रवाल कहते हैं। और इनका विकास छिछले या गर्म जल में ही होता है। और इनकी जो परत होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? स्राव करते हैं, और जो ऊपर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या मान लेते हैं? द्वीप मान लेते हैं। तो जो प्रवाल का स्राव है ना, प्रवाल अस्थियों या टीले के रूप में होता है, और प्रवाल का खोल जो है चूना पत्थर का बना होता है, और इसी से क्या बन जाता है? हमारा लक्षद्वीप बन जाता है। तो लक्षद्वीप कौन से द्वीपों का समूह है? प्रवालों का समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है?
कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरत्ती नाम है। और जो ये प्रवाल होते हैं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये ऊपरी सतह पे क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और अगर पूछे बच्चों प्रवाल कितने प्रकार के थे? 3। अगर पूछे प्रवाल रोधिका का एग्जाम्पल कौन है? ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है ना। अगर पूछे कि जो हमारा लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह पहले लक्षद्वीप के नाम से नहीं जाना जाता था। 1973 से पहले लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप पड़ा। इससे पहले इसको हम लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप के नाम से जानते थे। बाद में 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बच्चों? कवरत्ती इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप में ही एक और द्वीप है जिसका नाम क्या है? पिटली द्वीप। क्या नाम है? पिटली द्वीप। और मैंने आपको बताया कि पिटली द्वीप में जो है मनुष्य निवास नहीं करते, ये पक्षियों के रहने के लिए है। तो ये ऑक्सीजन की वजह से ऊपरी जल में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो प्रवाल रोधिका का एक अच्छा एग्जाम्पल है। और प्रवाल वाले जो गोलाकार या हास आकार वाले रोधिका होते हैं, पहले लक्षद्वीप का नाम क्या था? लकाद्वीप, मिनिकॉय और एमीन द्वीप था। 1973 में इसका नाम क्या पड़ा? लक्षद्वीप नाम पड़ा। और ये कितने 32 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। यानी जो हमारा लक्षद्वीप है ना, ये 32 वर्ग किलोमीटर तक क्या है? फैला हुआ है। उसके बाद बच्चों तो कवरत्ती क्या है? ये लक्षद्वीप की राजधानी है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाया जाता है। एक मैंने आपको पिटली द्वीप के भी बारे में बताया। तो पिटली द्वीप यहाँ पे क्या है? मनुष्यों का निवास नहीं है, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। और अगर पूछे लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम ही क्यों बोली जाती है? क्योंकि ये क्या है? केरल के नजदीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। और 95% जनसंख्या यहाँ की सैफी मुस्लिम समुदाय की है। अगर पूछे जो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और यहीं पे एक मिनिकॉय द्वीप है, तो मिनिकॉय के नीचे एक 8 डिग्री चैनल से 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को अलग करती है। तो हमारे पड़ोसी देश एक मालदीव है ना, मालदीव अलग होता है बच्चों। और मालदीव की राजधानी माले। और यहाँ पे भाषा कैसी है बच्चों? दिवेही है। क्या नाम है? दिवेही। मालदीव को अलग कौन सा डिग्री चैनल करता है? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो आइए बच्चों मैप में देख लेते हैं। ये है हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये इस पूरे में क्या है बच्चों? ये लक्षद्वीप पे फैला हुआ है। और ये कहाँ पर है? अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप। और अगर पूछे लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरत्ती नाम है। क्या नाम है? कवरत्ती। और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 32 वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ में केरल के मालाबार, जो केरल है ना, केरल के जो मालाबार तट है उसके पश्चिम में पाया जाता है। केरल के मालाबार समुद्र तट के ही पास में, यहीं पे पास में बच्चों। और लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा? 1973 में। पहले इसका नाम क्या था? लकाद्वीप था, मिनिकॉय और एमीन द्वीप इसका नाम था। लक्षद्वीप में भाषा कैसी बोली जाती है? मलयालम। और मलयालम भाषा क्यों बोली जाती है? क्योंकि ये किसके पास में है? ये केरल के पास में। 95% यहाँ पे कौन रहते हैं? सैफी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और यहीं पे एक और द्वीप है, उसका नाम क्या है? पिटली द्वीप। क्या नाम है? पिटली द्वीप। लेकिन यहाँ पे मनुष्य नहीं रहते, यहाँ पे पक्षियों का क्या है? अभ्यारण्य है। तो ये था बच्चों आपके लक्षद्वीप के बारे में। अंतर पूछेगा बच्चों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार समूह में क्या अंतर है? तो दूसरा है बच्चों हमारा दूसरा द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो कि कहाँ पर है? मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो इसकी राजधानी है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। तो अगर पूछे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और अगर पूछा अंडमान निकोबार, ये 2 भागों में बटा है अंडमान निकोबार।
एक एक उत्तर में है, तो जो उत्तर में है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? अंडमान। क्या बोलते हैं? अंडमान। और जो दूसरा दक्षिण भाग में है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? निकोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकोबार। और ऐसा माना जाता है कि यह अंडमान निकोबार निमज्जित पर्वत श्रेणियों से बना है। निमज्जित पर्वत श्रेणी। निमज्जित पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? जो कि पानी में डूबी हुई है पर्वत श्रेणी, और उसकी जो चोटी है ना, पानी में डूबी पर्वत श्रेणी, और इसी की चोटी पे बच्चों ये क्या बसा हुआ है? अंडमान एंड निकोबार बसा हुआ है। और ये द्वीप समूह बच्चों हमारी सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ में जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार जी जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है ना, और ये क्या है? कर्क रेखा, और ये क्या है? मकर रेखा। तो भारत का है बच्चों यहाँ पर है, और यहीं पे बच्चों अंडमान निकोबार है। तो ये क्या है? विषुवत के काफी करीब में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? घने जंगल पाए जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है ना। इसके साथ ही में यहाँ पे बच्चों सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बेरन द्वीप। अगर पूछा यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बेरन द्वीप। यानी इसके अंदर से क्या होता है? अभी भी ज्वालामुखी निकलता है। एक बच्चा यहाँ पे प्रसुप्त ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है? नारकोंडा। क्या नाम है? नारकोंडा। तो ये था अंडमान निकोबार। आप पढ़ लेते बच्चों नोट्स में। तो ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर और दक्षिण तरफ फैला हुआ है। उत्तर में क्या है? अंडमान। दक्षिण में क्या है बच्चों? निकोबार है। माना जाता है कि ये द्वीप समूह क्या है? निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है, यानी पर्वत श्रेणियां नीचे और ऊपर शिखर है। और ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। यहाँ विषुवत के पास होने के कारण इसलिए यहाँ पे घने जंगल, मैंने बताया था ना यहाँ पे। और ये म्यांमार और कोको द्वीप और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप यहीं पे पास में है बच्चों। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप समूह है। यहाँ पर ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? बेरन द्वीप। क्या नाम है बच्चों? बेरन द्वीप है। वह प्रसुप्त ज्वालामुखी का नाम क्या है? नारकोंडा भी यहीं पे है। तो मैप में देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है बच्चों? बंगाल की खाड़ी है। और ये 2 भागों में बटा अंडमान निकोबार। एक है उत्तरी भाग, एक है दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? अंडमान। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं हम? निकोबार कहते हैं। उत्तरी अंडमान बच्चों और दक्षिणी भाग को क्या बोलते हैं बच्चों? निकोबार बोलते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको ये बच्चों बता दिया। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है बच्चों? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी। और कितनी ज्वालामुखी हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय। एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो सक्रिय का क्या नाम है? बेरन द्वीप। क्या नाम है? बेरन द्वीप। और प्रसुप्त का नाम क्या है बच्चों? नारकोंडा। तो अगर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका अंतर है, तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में। 5वां भौतिक स्वरूप है बच्चों आपका तटीय मैदान, यानी कोस्टल प्लेन्स। तो जैसा कि बच्चों आपको मैंने बताया था कि जो भारत का तटीय मैदान है ना, उस पे कितने राज्य हैं बच्चों? 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9। तो तटवर्ती राज्य कितने हैं? 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहाँ पे क्या है बच्चों? पश्चिम बंगाल। 5 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। तो 5 और 4 कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। और ये टोटल 6100 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की? 6100 किलोमीटर की। अब जो तटीय मैदान है ना, उसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं। ये पश्चिम में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों पश्चिमी तटीय मैदान। और जो पूर्व में है ना, इसको बोलते हैं बच्चों हम पूर्वीय तटीय मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वीय तटीय मैदान। तो जैसा कि आप बच्चों मैप में देख रहे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान। और ये क्या है बच्चों आपका? पूर्वीय तटीय मैदान है।
जो पश्चिमी तटीय मैदान है बच्चों, इसमें इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला आता है कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार, ये 2 है बच्चों, 1 और ये 2, बस इसको 2 भागों में बांटा गया। तो कोंकण, कन्नड़ और मालाबार ये पश्चिमी तटीय मैदान है। कोरोमंडल और उत्तरी सरकार ये क्या है बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान है। अगर पूछे यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे कच्छ है, क्या है, कच्छ। उसके बाद क्या है बच्चों, मुंबई। तो अगर पूछे मुंबई से लेकर यहाँ गोवा तक, मुंबई से लेकर गोवा तक कोंकण तट आता है बच्चों। गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक, न्यू मैंगलोर तक ये कन्नड़ तट आता है। और न्यू मैंगलोर से लेकर बच्चों कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये यहाँ पे क्या आता है बच्चों, मालाबार तट आता है। कन्याकुमारी से लेकर बच्चों कृष्णा नदी तक, यानी यहाँ तक ये आता है बच्चों कोरोमंडल। और उसके ऊपर क्या है बच्चों, उत्तरी सरकार, जो कि यहाँ गुजरात से शुरू होता है। और ये स्वर्ण रेखा नदी, यहाँ पे क्या बच्चों, स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये यहाँ पे पश्चिमी घाट से लेकर, ये पश्चिमी घाट है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पश्चिमी घाट से लेकर, और यहाँ पे क्या है बच्चों, अरब सागर इसके बीच में है। पश्चिमी घाट से लेकर अरब सागर के बीच में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। और पूर्वी घाट, इधर क्या है बच्चों, पूर्वी घाट से लेकर बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है बच्चों, बंगाल की खाड़ी, इसके बीच में क्या है आपका पूर्वी तटीय मैदान। अगर पूछो बच्चों आपसे, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये अपेक्षाकृत संकरा है, संकरा, संकरा मतलब पतला पतला है, पट्टी नुमा है। और इस मैदान के 3 भाग है बच्चों, उत्तरी भाग को कोंकण, कन्नड़ और मालाबार कहते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में है। और ये कैसा मैदान है बच्चों, एक चौड़ा मैदान है। कैसा मैदान है, चौड़ा मैदान, यानी इसकी चौड़ाई क्या है बच्चों, ज्यादा है। और इसके यहाँ पे कोरोमंडल और उत्तरी सरकार है बच्चों, है ना। प्रमुख झील है यहाँ पे बच्चों, चिल्का झील, चिल्का झील भी है यहीं पे, क्या है, चिल्का झील। चिल्का झील का है पूर्वी तटीय मैदान में है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। ये अपेक्षाकृत कैसा है, संकरा मैदान है। और इस मैदान के 3 भाग है। उत्तरी भाग को क्या कहते हैं बच्चों, कोंकण, मध्य भाग को क्या कहता है, कन्नड़, और दक्षिणी भाग को क्या कहता है, मालाबार तट। यानी ये क्या है बच्चों, कोंकण तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, और नीचे क्या है बच्चों, मालाबार तट। यहाँ नीचे क्या है बच्चों, कोरोमंडल, क्या है, कोरोमंडल, और ऊपर क्या है, उत्तरी सरकार तट हो गया। उसके बाद आता है पूर्वी तटीय मैदान, ये कम चौड़ा है, पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। तो ये पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। ये एक चौड़ा मैदान है। और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा नदियाँ क्या करती है बच्चों, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा क्या होता है बच्चों, त्रिभुजाकार आकृति होती है, त्रिभुज की तरह आकृति होती है। प्रमुख झीलें कौन कौन सी बच्चों, चिल्का झील है, पुलिकट झील है और कोनेरी झील। ये सारी झीलें कहाँ हैं, यहीं पर हैं बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान में। तो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान में अंतर आपके एग्जाम में बच्चों आ सकता है। साथ ही साथ बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो चिल्का झील है वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है बच्चों, उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है दक्कन के पठार और पश्चिमी और पूर्वी किनारों पर क्या है, स्थित है। भारत के तटीय भाग का विस्तार बच्चों गुजरात से लेकर स्वर्ण रेखा, गुजरात के कच्छ से लेकर, यानी यहाँ पे क्या है बच्चों, कच्छ है। स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पे क्या है, लास्ट में स्वर्ण रेखा नदी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बच्चों, 6100 किलोमीटर का है। चौड़ाई पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट की अधिक, यानी इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई क्या है बच्चों, यहाँ पे अधिक है। नदियां पूर्वी तट पर क्या करती है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा भी कहाँ बनता है बच्चों, पूर्वी तट पे। अगर पूछे बच्चों डेल्टा पूर्वी तट पे ही क्यों बनता है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पश्चिमी घाट की लगातार पर्वतमालाएं हैं, सतत श्रृंखलाएं। तो नदियां क्या करती है, इधर बहती नहीं है बच्चों, इधर सिर्फ पश्चिमी तट पे। अगर पूछे पश्चिम में बहने वाली सिर्फ 4 नदी बच्चों, उसका नाम क्या है, समानता, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती।
सिर्फ 4 नदी बच्चों पश्चिम में बहती है, बाकी सारी नदियां कहाँ बहती है? पूर्व में। तो इसलिए नदियां डेल्टा कहाँ बनाती है बच्चों? पूर्वी घाट में। पश्चिम में बहने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक क्या है? समानता, यानी साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदी। डेल्टा किसे कहते हैं? नदीमुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के नीचे, है ना, जो नीचे पड़े होते हैं ना, त्रिभुजाकार आकृति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं बच्चों। यानी एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा क्या है? त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। तो क्या आप जानते हैं बच्चों कि जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, जो कि कहाँ है बच्चों? उड़ीसा में है। और यह महानदी डेल्टा महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। लेगून उसे कहते हैं जो तीर ओर से जमीन से घिरी हो झील होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लेगून। जैसे उड़ीसा झील है बच्चों, उड़ीसा में जो झील है ये 3 तरफ से क्या है? पानी से, 3 तरफ से भूमि से घिरा है और एक तरफ से क्या है? पानी से घिरा है। ये कौन सा एग्जाम्पल बच्चन? चिल्का झील। और चिल्का झील क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील कहाँ पर है बच्चों? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो ये था बच्चों आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों तटीय मैदान को अच्छे। ये कच्छ से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक है और टोटल लंबाई कितनी है बच्चों? 6100 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदान में कोंकण, कन्नड़ और मालाबार आते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार आते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा अगला भौतिक स्वरूप है, इसका नाम है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं बच्चों जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। 3 ओर से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। एक आता है बच्चों द्वीप समूह किसे कहते हैं? हमने अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा ना, जो चारों तरफ जल से घिरा होता है, चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। और द्वीप कितने बच्चों? हमारे पास 2 है। एक का नाम क्या है? लक्षद्वीप और एक का नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद एक आता है बच्चों लेगून झील किसे कहते हैं? तो लेगून मैंने बताया बच्चों 3 ओर से भूमि से यानी जमीन से घिरा होता है और एक ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लेगून कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपका पठार किसे कहते हैं? पठार मतलब जो मैदान की तरह, पहाड़ की तरह ऊपर ऊंचा हो और मैदान की तरह ऊपर से क्या हो? समतल हो बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। यानी ये मेज की आकृति का होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप किसे कहते हैं बच्चों? वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। पठार क्या चीज है? तो विस्तृत ऊपरी उठा हुआ भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल होता है, यानी ऐसे ऊपर से समतल होता है और किनारे तेज ढाल वाले होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और ये मेज की आकृति की तरह पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना होता है। ये स्थिर भाग है और सबसे पुराना भूखंड है जो प्रायद्वीपीय पठार है, और ये गोंडवाना भूमि का एक पार्ट है। तो जैसा कि जानते हो बच्चों पहले 2 भाग थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का हमारा प्रायद्वीपीय पठार एक भाग है। प्रायद्वीपीय पठार की स्थलीकृतियों को मुख्यतः हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहले का नाम है बच्चों मध्य उच्च भूमि, दूसरे का नाम दक्कन का पठार और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। इन दोनों के बीच में अंतर बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर आता है बच्चों आपके एग्जाम पे। उसके बाद आता है कालीन मृदा का क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला। तो अगर हम बात करें बच्चों की मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः ये 2 मुख्य भाग में बटा होता है। और इसके 2 मुख्य भाग कौन से बच्चों? पहले का नाम है मध्य उच्च भूमि। पहले का नाम क्या है बच्चों? मध्य उच्च भूमि। और दूसरे का नाम है दक्कन का पठार। क्या नाम है? दक्कन का पठार। तो मुख्यतः ये 2 भाग में बटा है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। साथ ही साथ में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, पहले इसमें मध्य उच्च भूमि और दूसरा क्या है? दक्कन का पठार। और इसी दक्कन के पठार को हम दक्षिण का पठार भी कहते हैं। तो मध्य उच्च भूमि में अरावली, मालवा,
बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार, ये सारे पठार आते हैं। और छोटा नागपुर का पठार जो है मेघालय में भी है, और इसके बीच में बच्चों एक धसा हुआ गैप आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मालदा गैप कहते हैं। जो दक्षिण का पठार है वो सतपुड़ा श्रेणी, महादेव, मेघालय श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आते हैं। मध्य उच्च भूमि का ढाल जो है बच्चों दक्षिण में उत्तर है, इसलिए जो चंबल, सोन, बेतवा, कैन नदी जो है ना वो उत्तर की तरफ ही बहने लगती हैं। उसके बाद आता है बच्चों मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि ये दो प्रकार के थे ना, तो इसी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि अधिकतर मालवा भाग पर फैला है, इसे ही मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर और पश्चिम में क्या है, अरावली। तो अगर पूछे यहीं पे क्या है बच्चों, अरावली पर्वत श्रेणी है। और अगर पूछे अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर। और मैंने बताया था ना आपको गुरु शिखर, और ये 1722 मीटर की ऊंचाई पे है। इसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा श्रृंखला है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। अगर पूछे सतपुड़ा क्या है, नर्मदा और ताप्ती की नदी के बीच में क्या है, सतपुड़ा है। क्या है बच्चों, सतपुड़ा। और इसका पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, और इसे राजमहल की पहाड़ी भी कहते हैं। उसके बाद आता है दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार। तो ये त्रिभुजाकार आकृति का है और नर्मदा नदी के कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर भाग में ही सतपुड़ा है, पूर्वी भाग में महादेव, कैमूर, मेघाल श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। दक्षिण का पठार जो पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में कम ढाल वाला होता है, इसलिए यहाँ की नदियां जो है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्वी घाट को क्या करती हैं, जो हमारी ये पूर्वी घाट में इसको काट पीट देती है। और इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी है, और इसे स्थानीय रूप से मेघालय पूर्वी ओंगलोन का पठार या उत्तरी कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से जो है अलग हो गया था, और पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं है। उसका नाम क्या बच्चों, गारो, खासी और जयंतियान, जो कि असम में, मेघालय में है, और इसी को राजमहल पहाड़ी का विस्तार माना जाता है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, और दो पहाड़ियों के बीच की दूरी जिसे हम आवागमन कर सकते हैं उसे दर्रा कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो पहाड़ होता है, तो दो पहाड़ के बीच की जो दूरी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो ये था आपका क्या, दक्कन का पठार। उसके बाद आता है बच्चों आपका पश्चिमी घाट। तो ये क्या है बच्चों, पश्चिमी घाट, ये सतत है, और ये क्या है बच्चों आपका पूर्वी घाट, ये क्या है, असतत है। यानी कि ये नदियां यहाँ इसको काट पीट देती है, और यहीं पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा। अगर पूछे पश्चिमी घाट सतत होती है और पूर्वी घाट क्या होता है, सतत नहीं होती। पश्चिमी घाट एक समांतर पर्वत श्रेणी है, और इसे सह्याद्री भी कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। क्या नाम है, सह्याद्री। और ये ताप्ती नदी से लेकर ऊपर, ताप्ती नदी से लेकर नीचे नीलगिरी तक का है। ये क्रमबद्ध है, और इन्हें केवल दर्रों से ही पार किया जा सकता है। और दर्रे कितने बच्चों, उसको याद करने की ट्रिक है, TBPS, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा घाट। थाल घाट, भोर घाट जो कि महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल में है, और सैनकोटा घाट मदुरई में है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितने बच्चों, ये 900 से लेकर 1600 मीटर तक का ऊंचे हैं, और इसकी ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, और यहीं पे पश्चिमी पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसे हम नीलगिरी कहते हैं, तो यहाँ पे मिलते हैं। और नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेटा, और ये भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे बच्चों, अनाईमुड़ी है। कौन है, अनाईमुड़ी, और जो कि 2695 मीटर ऊंची है। नीलगिरी की ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा, ये 2637 मीटर है। कितना बच्चों, 2637। अनाईमुड़ी कितना, 2695। और अगर पूछे सबसे ऊंचा हिल स्टेशन यहीं पे, ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये था बच्चों पश्चिमी घाट, ये सतत है, औसत ऊंचाई 900 से 1600 है। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, 2695। साथ ही साथ में पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री है। उसके बाद आता है बच्चों पूर्वी घाट। तो जैसा कि मैप में देखा, ये पूर्वी घाट है, और ये कटा फटा भाग है,
इसकी औसत ऊंचाई कम है बच्चों, 900 से लेकर 1500 मीटर है, और इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। यहाँ पे पर्वतीय वर्षा होती है। अगर पूछो बच्चों तो पश्चिमी व पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं उसे नीलगिरी कहते हैं, और ये भौगोलिक गति का कार्य करती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुड़ी, है ना, और डोडा बेटा, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है। तो अब बच्चों मैं आपको पूर्वी घाट के बारे में लिखा देता हूँ। तो ये हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पश्चिमी घाट के बाद क्या आता है? पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट बच्चों कहाँ पर है? ये हमारा क्या है? पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट क्या है? दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा है। ये क्या है बच्चों? दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा है, किनारा है। पर अगर पूछो बच्चों इसका विस्तार सतत नहीं है, तो ये सतत नहीं है। और ये सतत नहीं क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जो नदियां होती है ना, काट कर इसको यहाँ पे डेल्टा बनाते हैं बच्चों। इसकी औसत ऊंचाई बच्चों कम है, इसकी औसत ऊंचाई है 600 मीटर। कितनी है बच्चों? 600 मीटर। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चों? महेंद्र गिरी, जो कि कितना? 1501 मीटर क्या है बच्चों? ऊंचा है। 1501 मीटर क्या है? ऊंचा है। तो ये रखा बच्चों आपका पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है आपसे जरूर पूछा जाएगा। और दोनों कहाँ मिलते हैं बच्चों? नीलगिरी। अगला आता है बच्चों हमारी अरावली पर्वत पहाड़ियां। तो ये पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर के किनारे हैं। ये बहुत ही अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियां हैं। गुजरात, राजस्थान में होते हुए दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दिशा में भी फैली है। और भारत का जो राष्ट्रपति भवन है ना, उसकी पहाड़ी का नाम रायसीना हिल्स है बच्चों। और मैंने बताया था अरावली सबसे पुरानी है, उसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चों? गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर, क्योंकि 1722 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। तो ये था बच्चों आपका भारत का भौतिक स्वरूप। चैप्टर 2 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बच्चों अच्छे से आपको क्या करना है? नोट्स देख देख कर बनाते रहना है। जो मैंने लिख रखा है उन्हीं को बनाने बच्चों। तब तक के लिए मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।